माफी मांगने लगाने वाले अब वीडियो है, कुछ लोगों ने देखे, उसमें कुछ पॉलिटिशियन है और कुछ ऐसे भी दलाल है जो है कि नहीं, उनको कोई गिनता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने आके है कि नहीं माफी तलाफी कर रहे। उन्होंने कराने वाले कौन होते? किसको तस्करी कर रहा, किसको लाशें बेच रहा, ये हमारे समझ के बाहर हो गया। तो कहीं काले जादू वालों के निशानात भी दिख रहे हैं अंदर क्या, या भला उसको पता उन्हें किसको तस्करी कर रहा था। हमको इंसाफ ये होना कि वो लाशों का हिसाब इन्हें किस लिए निकाला। 40-45 लाशें मामूली नहीं होती, तो कम से कम 30 से 40 लाशें बर्गों के नीचे जमाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज हम ईदगाह कब्रिस्तान पे आए हुए हैं। जिस तरीके से इससे पहले हमने कई दफ़ा बताया कि यहाँ का कब्र खोदने वाला किस तरीके से मरे हुओं के हड्डियाँ, उनके खोपड़ियाँ बेचा करता था, उस पे आरोप भी लगे हुआ है और अभी वो फ़रार है। उसके बाद माज़ा महाराष्ट्र में उसने माफ़ी भी मांगी थी, मगर कई नौजवानों ने कहा कि कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए कोई माफ़ी नहीं है। जिस तरीके से वो हरकत की, उसके बाद यहाँ पर नौजवान बच्चों ने अभी ऐलान किया, कुछ लोगों ने तकरार दी उस खबर खोदने वाले के खिलाफ, उसके बेटे के, और नौजवान बच्चे मिलकर यहाँ कमेटी बनाने वाले। अभी तक वो कमेटी नहीं थी, यहाँ पर ये लावारिस था। कई लोगों ने यहाँ पर जहाँ भाड़ मिलती है, रोड नाली की, यहाँ की लाइटों की, कब्रिस्तान के मुर्दों का पैसा तो जब बरोबर आ जाते हैं तब लीडरशिप बनती है, जब कमेटी भी बनती है। जब कोई अगर से कमीशन नहीं मिल रहा हड्डियों में तो जब कोई नहीं आता। इस तरीके के हालात है। 14-15 लाख रुपए की यहाँ पर पानी की टाकी बनी जाती है, 16 लाख की कभी देखे नहीं आपने उस तरीके के। 60 लाख रुपए के रोड है, ऐसे कहीं 1.5 लाख रुपए के यहाँ के सीमेंट के कुर्चे हैं। इस तरीके के कमीशन जहाँ मिलता है वहाँ पर जिंदों के साथ साथ मुर्दों का भी कमीशन खाने वाले कुछ दलाल, भाड़ खाने वाले नेता होते हैं। उस तरीके से हमेशा हम बताते हैं, मगर थोड़ी मिर्ची लगती है उनको। पर आज नौजवान बच्चों ने जो है हकीकत में इसमें कमेटी बनाकर जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का काम किया। सफाई से लेकर यहाँ पर खबर खोदने वाले बदला जाए, जो पौती फाड़ने वाला है वो भी एक आदमी है जो अपनी मनमानी से 300 रुपये 200 रुपये ऐसे इस तरीके के पैसे लेता है। वो सब यहाँ परिवर्तन आना चाहिए। इस तरीके के नौजवान बच्चों ने कमेटी बनाए और और लोगों को भी अपील किया है और तकरार भी दी है कि जो हड्डियों का मन्नान क्या करता था उसका बेटा, उसको फौरी अटक करके उस पर कार्रवाई करा जाए। तो हम जानते हैं उनसे कि क्या मांग है उनकी। मैं जुम्मा के दिन यहाँ पे कब्रिस्तान में ज़ियारत के लिए फूल डालने के लिए आया था। तो यहाँ पे फूल डालने के बाद कुछ पन्नियाँ दिखी, दिखने के बाद हटाते हटाते हुए मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद है ना, कुछ बरगे साइड में एक थप्पी जमी हुई थी, तो बरगों से हड्डियाँ बाहर आ रही थी। मतलब हड्डियाँ कौन डाला भाई बोल के है ना, बरगे हटा के जब देखना चालू किया तो कम से कम 30 से 40 लाशें बरगों के नीचे जमाई हुई थी। 112 पे कॉल किया कि साहब आओ, यहाँ हमारे कब्रिस्तान में ना तस्करी कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं 112 पे कॉल किया, पुलिस आई थी। पुलिस आने के बाद है ना, जो गोरकन का बच्चा था उसको पकड़ के चौकी तक ले गई। बाद में पुलिस से उन्हें क्या बात किया क्या नहीं, उसको पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, आगे छोड़ दिए। अब हम जुम्मा के दिन जब देखे, 10 तारीख थी, उसके बाद में मैं ना ग्रामीण पुलिस थाने गया हमारे साथियों को लेकर, क्या अर्ज देने के लिए कि साहब हमारे कब्रिस्तान में हमारी लाशों के साथ तस्करी का मामला समझ में आ रहा, किसको तस्करी कर रहा, किसको लाशें बेच रहा, ये हमारे समझ के बाहर हो गया। तो कहीं काले जादू वालों के निशानात भी दिख रहे हैं अंदर क्या, या भला उसको पता उन्हें किसको तस्करी कर रहा था। हमको इंसाफ ये होना कि वो लाशों का हिसाब इन्हें किस लिए निकाला। 40-45 लाशें मामूली नहीं होती। किसी का यहाँ कुछ लाशें ताज़ी भी थी, उसमें से कुछ लाशें ताज़ी भी थी, जो क्या मैंने आपके भी कैमरे पे बताया। तकरीबन भाइयों ने, मेरे पास एविडेंस भी है उसके, वीडियो कलेक्ट किए हुए है। क्या ग्रामीण पुलिस मेरी 3 दिन मेरे को बुला के ना, अब आओ, दोपहर में आओ, शाम में आओ, मेरी अर्ज नहीं लिए, हाथ में नहीं लिए। साहब आएंगे साहब लेंगे, साहब आएंगे साहब लेंगे, साहब कुछ आए नहीं, लिए नहीं। तो मैं फिर ऊपर के दरवाजे खटखटाया, एसपी साहब के पास, जिला अधिकारी के पास, आईजी साहब के पास, और नगर पालिका में आयुक्त के पास, गृह मंत्रालय, ऐसी जगह पे मैंने सब जगह मेरी अर्ज दाखिल की। वो अर्ज का वही बताने के लिए अब हमारी कुछ नहीं, कार्रवाई की मांग है कि जिसमें जो भी दोषी है, मन्नान सहित जो भी दोषी है, उन पे कार्रवाई होना, और हमारी लाशों का हिसाब, जो हमारा कब्रिस्तान अपवित्र करे इन्हों, वो है ना, उसका हिसाब इन्हों देंगे। वो उन्होंने एविडेंस दफना दिए, पूरे दफना दिए। किसी आलिम से फतवा भी नहीं लिए कि उसको ये खबर में डालना है या अलग अलग डालना है, पूरे एक जगह पे है ना। जैसा कि कोई इंसान की वैल्यू नहीं है। इंसान, इन्होंने यहाँ पे कब्रिस्तान के जो गोरखन है क्या, जो भी जिम्मेदार है, उन्होंने ये बता दिया कि इंसान के जिस्म की हड्डियों की कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारा भी पुलिस प्रशासन से
एक विनती है, हाथ जोड़ के मांग है कि निष्पक्ष कार्रवाई करे और जो दोषी उनको सजा दे। परसों जो मस्जिद में मीटिंग हुई वो मीटिंग में है कि नहीं ये बोला गया कि मन्नान को रिटर्न बुलाया जाए, तो हमने उसका विरोध करे और उसको कैंसिल करा दिए। और यहाँ पर ये मन्नान ने जो गलती करा वो गलती को माफ़ी देते हुए यहाँ के है कि नहीं कुछ पॉलिटिशियन आके उसका समर्थन कर रहे हैं। ये समर्थन सरासर गलत है, उस पर कार्रवाई हो जाए। और है कि नहीं ग्रामीण पुलिस स्टेशन से और पीआई साहब से हमारे है कि नहीं ये गुजारिश है कि उस पर कार्रवाई हो, उस पर चौकसी बैठे। अभी जिम्मेदार यहाँ पर अभी प्रेजेंट में तो तय नहीं हुआ जिम्मेदार को, तात्पुरते अभी 4 जिम्मेदार यहाँ पर तय किए गए हुए हैं। बिलाल हाफिज साहब है, कलीम मुल्ला बोलकर है, जावेद भाई उर्फ गुटली बोल के है, और मैं खुद हूँ इसमें जिम्मेदार। अभी जो मन्नान का बीच में एक हमने वीडियो बताया, लोगों ने कहा कि भाई ने माफी मांग दिया, तो आप माफ कर देने कैसे? नहीं, हम कैसा माफ करेंगे? था वो माफी मांगने लगाया नहीं वाला कौन था? माफी मांगने लगाने वाले अब वीडियो है, कुछ लोगों ने देखे, उसमें कुछ पॉलिटिशियन है और कुछ ऐसे भी दलाल है जो है कि नहीं उनको कोई गिनता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने आके है कि नहीं माफी तलाफी कर रहे। उन्होंने कराने वाले कौन होते? हम तो उनको नहीं मानते, लेकिन उलमाए दिन अगर माफ करते थे तो हम भी माफी को मानते थे। उनकी कोई है कि नहीं यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं है और उन्होंने आके है कि नहीं जबरदस्ती माफी तलाफी करा दे रहे। हाँ, खबर खोदने के लिए इंतजाम होयाला है। करबला के जो गफार भाई है गोरकन, उन्होंने उनको बात करे हुए है। उन्होंने अभी प्रेजेंट तो उनके बंदे को भेज रहे, उनके बच्चों को भेज रहे। अभी आज भी मौता थे, सुबह में भी और शाम में भी मौता है, तो उन्होंने भेज रहे और वो काम तो चालू है। पीछे दीवार भी टूटी हुई, वो कैसे? पीछे दीवार तो टूटी हुई है, वो पीछे जो मंदिर का रास्ता बन रहा है उसके वजह से दीवार टूटी हुई है और कुछ पॉलिटिशियन ने उसके बारे में बोले हुए भी है, और उसके बावजूद वो दीवार का काम वैसे ही रुके हुआ है। उसमें मसला ये है, कब्रिस्तान में बहुत प्लेस बड़ा है, उसके बावजूद है कि जो खबर है वो खबर कुछ खोद दे रहे। 3 महीने हुए, 2 महीने हुए, 15 दिन हुए कि खोद दे रहे, उसके हड्डियों को बाहर निकाल दे रहे, फिर बाद में उसमें ही गाड़ रहे। और वो खबर को निकालना हमारे इस्लाम में है ही नहीं। कफन का अगर कपड़ा दिखता है तो उसको जब भी दफना देना है, और पूरा प्लेस है, नवी खबर खोद रहे नहीं। और इनकी है कि नहीं मनमानी चल रही, सिर्फ और सिर्फ मनमानी का काम हो रहा है कब्रिस्तान। पूरे नांदेड़ के नौजवान बच्चों से, आलिम दीन से हमारी ये गुजारिश है कि ये कमेटी को अच्छी मजबूत बनाया जाए, साफ सफाई कब्रिस्तान में पूरी साफ सफाई हो जाए और दीवारा बने जाए, लाइटा लगे जाए, और जो भी काम है वो पूरा काम अच्छे से हो जाए।